हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, अगर आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो कि हो गए आपका अपना क्या ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन, अगर आप इन पे वीडियोस देखते हैं, 2 या 3 वीडियोस देखते हैं, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली लेकर आता है सिर्फ आप ही के लिए, ताकि इस एजुकेशन पे जो यूनिवर्सल एक्सेस है उसको बढ़ाया जा सके, उसको प्रमोट करा जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 8 रिसोर्सेज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं तो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। ये 30 वर्ड्स की इनकी क्या होती है, वर्ड लिमिट होती है। और अगर आप इनको पॉइंट्स में आंसर करना चाहें तो मिनिमम 3 पॉइंट देने पड़ते हैं। कितने? मिनिमम 3 पॉइंट आप देंगे, मैक्सिमम 4 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगेन ऑल्टरेशंस जो है पॉइंट वाइज में बोलूंगा कि आंसर अटेम्प्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का जो एरर है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। जब मैं बात करता हूँ पैराग्राफ में आंसर देने के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रामर पे भी हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ताकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बना सके, सेंस बना सके। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स रॉ फॉर्म में, फिर इनको फॉर्मेट करे जाएंगे और पॉइंट वाइज कैसे आंसर करना है वो देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाई पीपल आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। लोगों को रिसोर्स क्यों कंसिडर करा जाता है? सबसे पहले बात आती है कि रिसोर्स आप कंसिडर क्यों करेंगे, ताकि क्योंकि ह्यूमन के पास स्किल सेट होता है और इसी स्किल सेट के दम पे वो एक रिसोर्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूजेबिलिटी, इकोनॉमिक वैल्यू, यूटिलिटी, सब चीजें जो होती है वो एक ह्यूमन की वजह से ही आती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कंसिडर करा जाता है? चलिए एक रॉ फॉर्म में आंसर देखते हैं इस चीज का। पीपल आर कंसिडर्ड रिसोर्स बिकॉज देयर डिमांड्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, क्यों भाई? देखो रिसोर्स की बात कर रहे हैं, डिमांड और कैपेबिलिटीज की बात आ जाती है ह्यूमन को। भाई देखो रिसोर्स को क्या होता है, रिसोर्स एक ऐसी पर्टिकुलर चीज होती है जिसको क्या करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है। आप उसको बहुत एक्सटेंड तक मॉडिफाई कर सकते हो और विदाउट मॉडिफिकेशन भी क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। बट जीरो मॉडिफिकेशन रिसोर्स यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूरी आता है। और ये मॉडिफिकेशन क्यों आता है? ताकि उस पर्टिकुलर चीज को क्या बना सके, यूटिलिटी उसकी बढ़ाई जा सके और उसका यूजेबिलिटी बनाई जा सके। इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस नेसेसरी हो जाता है। दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्स। क्या कर सकते हैं? ये नई रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रिसोर्स से मल्टीपल चीजें क्या होती हैं, बन सकती हैं, नई चीजें आ सकती हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम्स इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट एंड मेक यूजफुल फॉर देम। जाहिर सी बात है भाई, नेचुरल रिसोर्स है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, तभी रिसोर्स बनेगा जब वो ह्यूमन के काम आएगा। ह्यूमन का रिसोर्स क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस रहेगी। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तो आपके सामने आप प्रेजेंट है एक रॉ फॉर्म में आंसर। इसको फॉर्मेट करना चाहो तो सिंपल पॉइंट्स में भी ऐसे करके लिख सकते हो। 1 2 3 नंबरिंग मत डालना, नंबरिंग डालने से हमेशा बचना। इंस्टेड यूज बुलेट्स, यूज एरोज, कुछ ऐसा कर दो, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, टिक यूज कर लो, क्रॉस यूज कर लो, बट पॉइंट या नंबरिंग डालने से हमेशा बचना, क्योंकि ये क्या थोड़ा एक नेगेटिव सेंस दिखाता है और साथ में ये पुराना ठर्रा है, आजकल की नई चीजें नहीं है आंसर राइटिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, किसका सिग्निफिकेंस, टाइम और टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स बनाने में, किसी एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए देखते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मेकिंग सब्सटेंस एज अ रिसोर्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर एंड मोर एडवांस्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, टाइम के साथ साथ क्या होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा और यही ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगी, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए रिसोर्स की यूजेबिलिटी और यूटिलिटी सामने आ सकती है। एज एडवांस टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन सर्चिंग न्यू डायरेक्शंस टू मेक लाइफ बेटर, and its advanced technology changes a useless substance in a useful resource. For example, hydroelectricity. This technology was made water a source of electricity. तो पहले वाटर क्या था, एक लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्स था, उसको पिया जा सकता था, उससे खेती करी जा सकती थी, उससे थोड़ी बहुत क्या करे जा सकते थे, इक्विपमेंट भी चलाए जा सकते थे। बट उसको एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ये किसका काम हुआ, ये टेक्नोलॉजी का काम हुआ। और ये टेक्नोलॉजी कब आई, टाइम के साथ आई। टाइम गई, टाइम बीता और अप्रोप्रिएट टाइम के समय ही क्या आई, इलेक्ट्रिसिटी सामने आई। ठीक है, देखो
पहला पॉइंट आपका ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन हो गया, वी कैन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर एडवांस, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, एज एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन सर्चिंग न्यू डायरेक्शंस टू मेक लाइफ बेटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी चेंजेस यूजफुलनेस ऑफ सस्टेंस इन रिसोर्सेज, ये हो गया आपका क्या दूसरा पॉइंट, और एग्जाम्पल आपका क्या हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। पैराग्राफ में ऐसे लिखोगे, पॉइंट वाइज बुलेट में डालना, एरर नंबरिंग डालने से बचना। Some resources have economic value while some don't. सिंपल सी कहानी है, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत होती है कि उसकी नहीं होती है। एक्सप्लेन, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू की जब हम बात करें तो ये डिपेंड करती है फीसिबिलिटी पे, एक पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में कितना पैसा लग रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा लग रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उस पर्टिकुलर ओर में उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में इतना पैसा लगेगा कि उसकी अगेन इकोनॉमिक फीसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया एक बेसिक सेंस इस क्वेश्चन का कि कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए रॉ फॉर्म में आंसर देखते हैं। एनी सब्सटेंस यूज फॉर प्रोडक्शन एंड इज अ मार्केट ओरिएंटेड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। मार्केट ओरिएंटेड मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड। एग्जांपल, कॉटन इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स, सो कॉटन हैज इकोनॉमिक वैल्यू। हाउएवर मॉरल वैल्यू एंड लव फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट हैव सोशल वैल्यू। कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें क्या होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी सोशल वैल्यू होती है या आप कह सकते हो मॉरल वैल्यू होती है, बट ये सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यू में कि भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड रिसोर्सेज जो होंगी उन्हीं की इकोनॉमिक वैल्यू होगी। Give 4 ways in which you can save energy at home. Very simple question, straightforward question है, multiple answer हो सकते हैं, कुछ आपके सामने हैं। We should put lights and fan off when not in use. We should not waste water unnecessary. Food should be cooked in pressure cooker. Save petrol while following driving rules properly. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट इस पर्टिकुलर आंसर का नहीं हो सकता। As human beings, how can we ensure sustainable development? जी हाँ, अगेन इसमें पॉइंट देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो प्रॉपर तरीके से उसका यूज, एफिशिएंट यूसेज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, फ्यूचर नीड्स। तो इन दो बेसिस पॉइंट, बुलेट पॉइंट के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप अपने आंसर फॉर्मेट करोगे। सबसे पहले तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या दे दो, डेफिनेशन दे दो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इन विच केयरफुल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज डन विद कीपिंग इन माइंड द फ्यूचरिस्टिक नीड्स। ठीक है, ये आप क्या दे दोगे, डेफिनेशन दे दोगे। उसके बाद आप सीधे से बता सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हो। तो यूजफुलनेस का, सस्टेनेबल, डाइवर्सिटी को बचा लो। ठीक है, एनवायरमेंट को डैमेज मत करो, कंट्रोल करो। ये बहुत क्या हो जाएंगे, आपके 3 एस्पेक्ट हो जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पॉइंट नंबर 1 क्या दोगे आप, डेफिनेशन। एक अलग डायमेंशन दोगे क्या, डेफिनेशन से, और उसके बाद आप क्या करोगे, इस आंसर को आप पुट फॉरवर्ड कर दोगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखो ये क्या डिस्टिंग्विश बोल रहा है, तो अगेन 2 कॉलम्स में आंसर जाएगा। ये पेज है तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इस टाइप से आप सेग्रीगेट करोगे पेज को और इसको लिखोगे। 3 पॉइंट आएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट डाल सकते हो और 1 पॉइंट क्या डाल सकते हो, एग्जाम्पल डाल सकते हो। चलिए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, डेफिनेशन। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, सिंपल सी कहानी है, पीपल अपने आप में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स बिकम रिसोर्स व्हेन पीपल पुट देम इनटू अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एबिलिटीज। तो यूजेबिलिटी आ गई, पीपल हु आर स्किलफुल, हेल्थी, इंटेलिजेंट, सर्व द नेशन वेल एंड बेटर एंड बिकम ह्यूमन रिसोर्स। तीसरा एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैकेनिक, टीचर, मिनिस्टर, पुलिसमैन, कॉबलर एक्सेट्रा। तो अगेन डिफरेंस बिटवीन जब भी पूछा जाता है तो हमेशा पेज को डिवाइड करेंगे और आंसर पुट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये थे आपके सामने कुछ क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स थे, 3 पॉइंट में आंसर देना है। पैराग्राफ में देखो तो याद रखना ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए आपस में बीच में। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के वेरियस कोर्सेज एब्सोल्युटली 100% फ्री। यहाँ पे आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जा सकता। इवन आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म पे आके भी वीडियोस देख सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप यूट्यूब पे ही जाएं, आप magnetbrains.com पे जा सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इवन इन एप्लीकेशंस पे या वेबसाइट पे जो आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी कूपन कोड नहीं, 100% फ्री एजुकेशन डेडिकेटेडली मैग्नेट ब्रेन्स। अब एक बात आती है, हम आपके लिए लेकर आए नई चीज़। जी हाँ, हमारा ई कंटेंट और बुक्स। आप क्या कर सकते हो, जितना भी हमारा रिसोर्स है यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। आपको बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का जो फॉर्म है उसको भरना है एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। इस ई कंटेंट में बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट आ जाता है, जैसे कि MCQs हो गए, PYQs हो गए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, साथ साथ रीडिंग मटेरियल और फिजिकल मटेरियल अलग से डेवलपमेंट के जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा।
मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है, ऑफकोर्स सी बात है 100% एजुकेशन फ्री तो ला ही रहा है, साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ऑफकोर्स करते रहिए। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे जो कि है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।